बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपसे एक नेकलाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने शर्ट का फ्रंट पीस कट करके अपने सामने बिछाया है। गले की चौड़ाई माँ की है 4.5 इंच, जो कि सिलने के बाद 5 इंच हो जाएगी, और गले की गहराई 3.5 इंच। यहाँ पे पहले मैं एक बॉक्स बना दूँगी। ये एक बोट शेप नेकलाइन है, इसको बोट शेप के हिसाब से ही मैं शेप देने वाली हूँ। फिर इसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से में हल्का सा वी स्लिट बनेगा। उस वी स्लिट की कटिंग के लिए हम लोगों ने पहले तो ये गोल गले की कटिंग कट कर लेनी है। वो मैं बाद में इसलिए कट करूँगी ताकि इसके हिसाब से यहाँ पे बुकरम की भी कटिंग हो जाए, ताकि बाद में नेकलाइन बनाना आसान हो। सेंटर से जो ये पीस निकला है, इसे मैंने ज़ाया नहीं करना, बाद में मुझे चाहिए होगा। बुकरम लिया है गला बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, 13.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा। चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर दिया है। इसका फोल्डेड हिस्सा शर्ट के फोल्डेड हिस्से से मैच करके शोल्डर से थोड़ा सा 1 इंच के करीब ऊपर उठा के इसलिए मैंने रखना है कि बाजुकात कमी ज़्यादती हो जाती है। अब जो गले की शेप मैंने यहाँ पे मेंटेन की है एज इट इज़, उसको मैंने ड्रॉ कर देना है उस बुकरम के ऊपर। ये वो बुकरम है जो कि हम नेकलाइन लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ नेकलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाहर मैंने 1/2 इंच का मार्क लगाया है। अच्छा, जो सेंटर वाला मार्क होता है वो हम रेफरेंस लेते हैं, वो कट के निकल जाता है। जो ये 1/2 इंच का मार्जिन होता है, इसे मैं इसलिए कट करती हूँ कि ये कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाए। बुकरम को फोल्ड करना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। उसके बाद जो 1 इंच का मार्क लगाती हूँ, ये शर्ट में पलट के पीछे की तरफ जाता है, जो कि गले को नफासत देता है। अब सबसे पहले मैंने जो 1 इंच वाला निशान लगाया है बाहर वाला, इसकी कटिंग कर दूंगी। फिर इसके बाद जो सेंटर में मैंने ये पीस निकल जाना होता है, लेकिन मैं इसे संभाल के रखा करती हूँ ताकि इसे जब कपड़े पे पेस्ट करूँ तो गला आड़ा टेढ़ा ना हो, एक सीक्वेंस में पेस्ट हो। और ये 1/2 इंच वाला भी मैंने कट कर दिया है, लेकिन इसकी सीक्वेंस ऐसे ही रख के एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट करके साइड पे रख देना है। अब बारी आती है कि इस तरीके का नेकलाइन है मेरा, जिसके बाहर छपाई हुई है। तो इसके सेंटर वाला हिस्सा 1.5 इंच का मेरे पास मौजूद है, जिसको मैंने प्लैकेट के तौर पे या पट्टी के तौर पे इस्तेमाल करना है। शर्ट को दोबारा से मैंने सेंटर से डबल फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने वी स्लिट बनाना है, वो उसकी सेंटर फोल्ड से बाहर की तरफ चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है, और जो मैंने राउंड नेक ऑलरेडी कट किया था उससे नीचे 3.5 इंच मैंने उसे डीप रख के इस तरह वी शेप ड्रॉ कर दिया है। अभी मैंने ये ड्रॉ किया है, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसके अंदर वाला मार्क जो मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है वो 1.25 इंच है, लेकिन मुझे सिलाई का मार्जिन यहाँ पे जस्ट 1/2 इंच रखना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो एक्स्ट्रा 1/4 इंच हमारे पास मार्जिन है, उसको मुझे कट कर लेना है। किस तरीके से? 1/4 इंच का निशान लगाती चली जाऊँगी और स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे मेरा डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है उससे ऊपर की तरफ मैं 1.25 इंच के ऊपर रख के सीधा सीधा चौकोर ही कट कर डालूँगी। पहले मैंने निशानात लगाने हैं, फिर इसी के ऊपर मुझे कटिंग करनी है। ये देखिए, मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ रखा है और अब इसके ऊपर सीधा यूँ, क्योंकि वो जो तिरछा हिस्सा कटता है वो मैं नीचे 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया हुआ है। वो जब मैं बाद में लेस लगाने के बाद स्टिच करूँगी तब कटिंग करूँगी। ये शेप आ गई है अब हमारे पास। ऊपर से जो वी नीचे की तरफ गया था वो पहले मैंने कोने से जोड़ा था, फिर इसको 1/4 इंच जो बाहर की तरफ हमने लिया है उससे जोड़ के अब इसके ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। और यहाँ से नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट फ़िलहाल कट होगा, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। ये हो गई कटिंग हमारी। अब जो शर्ट का पीस है उसके बैक साइड के ऊपर वी स्लिट जो कट किया था और पट्टी जो कट की है उसके इर्द गिर्द मैंने 0 की बुकरम 1 इंच चौड़ी कट करके लगाई है, ताकि जब मैं इसे लेस अटैच करूँ तो वो थोड़ी सी फाइन हो। अब मैंने फिर दोबारा से लेडीज़ बुकरम लिया है, लंबाई 20 इंच और चौड़ाई तकरीबन 6 इंच के करीब है। चौड़ाई से डबल फोल्ड करके रखा है उसको, और शर्ट को दोबारा से सेंटर फोल्ड कर लेना है। मैंने आपको दिखाने के लिए ओपन की थी। अब इसका फोल्डेड हिस्से से ऐसे मैच करना है कि नीचे की तरफ तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा जाए, क्योंकि नीचे 1.25 इंच अभी मज़ीद एक्स्ट्रा सिलना है और ऊपर भी ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब जो ये हमने निशान अंदर की तरफ लगाए थे वो 1/4 इंच थे, तो 1/4 इंच पे निशान पहले तो ये स्लिट वाला हिस्सा मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और इस तरह से नीचे वाला हिस्सा, और 1/4 इंच का जहाँ जहाँ निशान था छोटे छोटे निशानात या थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशानात लगा के, ये थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, तो स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो ये मैंने निशानात ड्रॉ किए हैं इसके बाहर ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ करना है और फिर 1 इंच का मार्जिन ड्रॉ करना है। 1/2 इंच का मार्जिन फिर से बता रही हूँ कि सिलाई का मार्जिन होता है।
अब ये देखें इसे मैंने किस तरीके से किया है। ये 1/4 इंच था अंदर की तरफ, उसके बाहर 1/2 इंच था और उसके बाहर 1 इंच। जो 1 इंच वाला निशान है वो सीधा नीचे आया है, लेकिन जो 1/2 इंच वाला मार्क है ना वो वहीं जाके स्ट्रेट कट हो जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने 1/4 इंच ऑलरेडी कट किया हुआ है शर्ट का भी। अब मैं पहले बुकरम के ऊपर जो मार्क किया है 1 इंच वाला उसको कट कर रही हूँ, फिर इसके बाद जो अंदर वाली टोटली शेप होती है उसको कट कर रही हूँ। इसके बाद जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसको भी कट कर लेती हूँ, ताकि दोनों साइड पे निशानात लगाने बाजू का दिक्कत वाला काम होता है, तो कट कर लेते हैं ना तो रेफरेंस लाइन दोनों साइड पे मौजूद होती है। अब ये जो 1/2 इंच वाला मार्क है इसको भी कट कर देती हूँ मैं। इस तरीके से नेकलाइन जब भी मैं बनाती हूँ तो इसमें एक्यूरेसी आती है। होता ये है कि बाजू का शोल्डर, एक तरफ शोल्डर की सिलाई ज़्यादा एक तरफ कम हो जाती, इस तरीके से वो गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अब जो जो पीस इसके अंदर से निकले हैं वैसे वैसे ही से एक्स्ट्रा कपड़े पे रख के हम लोगों ने पेस्ट करने, सेंटर पीस, फिर 1/2 इंच वाला, फिर 1 इंच वाला, ये चीज़ आई है। अभी इसके साइड पे मैंने 1/4 इंच का मार्क रखा है और इसके अंदर की तरफ मुझे फोल्ड करके जैसे हम लोग हाफ वुड के गैप से सिलाई लगाते हैं वैसे लगा देनी। यहाँ मुझे कट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा तिरछापन है यहाँ पे, इसको इस तरह मोड़ देना है ताकि नफासत आ जाए। अब हम लोगों ने शर्ट का मेन पीस लेना है, इसका सीधा हिस्सा ऊपर है। अब हमें इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। यहाँ पे जो मैंने लेस की चौड़ाई रखी है वो मैंने 1/4 इंच से कम वाली रखी है। इससे ज़्यादा चौड़ी रखेंगे तो वो पैरेलल नहीं आएगी, ओवरलैप आएगी। तो अब मैंने क्या करना है कि लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ है और इसके कंगूरे बाहर की तरफ है और जो हिस्सा अंदर दबाना है वो प्लैकेट पे अंदर की तरफ है। और जो 1/2 इंच का मार्क हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ था उसके साथ साथ रखकर इस तरीके से इसका ये जो छोटा सा हिस्सा कन्नी टाइप होती है इसको हम लोगों ने अंदर की तरफ रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि ये जब यूँ पलट के जाए तो सीधी हो जाए। फिर मैं बता रही हूँ, लेस का सीधा हिस्सा शर्ट की साइड पे है, यानी शर्ट की सीधी साइड से मैच कर रहा है। अब जब हमने ये इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है ना, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि ये जो स्लिट के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन है पहले इसको मेंटेन कर लें। अगर आपको वैसे ही अंदाज़ा है तो 1/2 इंच आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन मार्क लगा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्क स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि कमी ज़्यादती ना हो और एक जितनी हमारी स्लिट यहाँ पे तैयार हो जाए। इस तरीके से ये देख लीजिए। अब मैंने शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर रखा है, लेस का सीधा हिस्सा शर्ट के सीधे हिस्से से मैच किया है और जहाँ से मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है उससे 1 इंच लेस नीचे की तरफ रखी हुई है, ताकि जब मैं इसे पलटूँ तो ये अंदर की तरफ चली जाए। एग्जैक्ट हमने वहीं से स्टार्ट नहीं कर देनी होती। यहाँ पे मशीन का जो बखिया होता है उसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके काम करूँगी और ये कपड़ा थोड़ा सा इस तरीके का था कि जिसके ऊपर छपाई का काम है, जिसके ऊपर फ्रंट की तरफ से इस्त्री भी नहीं होती है और ये लेस थोड़ी सी GPO टाइप की है, तो इसमें थोड़ा बहुत खिंचाव आया है। लेकिन फिर मुझे वही चीज़ दिखानी होती है यहाँ पे कि जो थोड़ा सा आसानी पैदा करे दूसरे के काम के लिए। अदरवाइज़ मैं इसको दोबारा से जो बैक की तरफ कपड़ा जाता है उसके साथ अटैच करके लगाती तो फिर से परेशानी होती जैसे पहले हो चुकी थी, तो उससे बचने के लिए मैंने ये काम किया। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मैं इसके साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ और जो ऊपर हमने स्लिट के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन लगाया था इस तरीके से, वहीं से जहाँ पे हम लोगों ने सीधी तरफ से तिरछी तरफ जाना है, नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेशर फुट उठा के फिर सिलाई लगानी है। एक तरफ की सिलाई लगानी मैंने आपको बता दी, दूसरी तरफ मैं ऑफ द कैमरा लगा लेती हूँ। ये देखिए हल्का सा खिंचाव आया है, इसको हम आयरन भी कर लेंगे तो भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पूरी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये लुक आ रही है फ़िलहाल हमारी इस तरफ की और इसने यूँ पलट के जाना है, लेकिन फ़िलहाल हमें इसे पलटना नहीं है। इस लेस को मुझे सीना है गुम सिलाई में, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो दब जाएगा लेकिन ऊपर वी स्लिट जिसके नीचे कपड़ा नहीं आना होता उसको भी नफासत की ज़रूरत होती है, तो ये कपड़ा मैंने इसीलिए तैयार किया था। इसके सेंटर का पीस मैं निकाल देने वाली हूँ, यहाँ से कट करके निकालना है क्योंकि ये सेंटर तो ऑलरेडी मैंने शर्ट के ऊपर भी कट किया हुआ है। आराम से इसको उसी लाइन के ऊपर, और दूसरी लाइन मैंने पहले इसीलिए कट कर दी थी ताकि सिलाई लगाने की रेफरेंस लाइन हमारे पास मौजूद हो जाए। ये लीजिए, इसको मैंने स्ट्रेट ही कट कर डाला है। अब इसका सीधा हिस्सा यानी जिसके ऊपर हमने कपड़ा पेस्ट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा अब इसका सीधा जिस तरफ कपड़ा पलट के गया हुआ है वो उल्टा हिस्सा है, इसको शर्ट के सीधे हिस्से से जिस पे हमने लेस लगा डाली हुई है उसके ऊपर रख के बैलेंस करना है। ये नीचे का चौकोर वाला हिस्सा मैनेज करेंगे ना इसके साथ, तो आराम से ऊपर तक ये मैनेज हो जाएगा इस तरीके से। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने सिलाई किस तरीके से लगानी, जिस तरह कन्वीनियंट लगता है। पिन्स लगा लें, यहाँ से सिलाई लगा के वो पहले ऊपर की तरफ जाएं। यहाँ पे ये जो लेसेस हैं इसको सीधा रख के स्टिच करना है, ज़रा इसके आर पार नहीं होनी चाहिए।
चाहे तो एक तरफ से सिलाई लगा के ऊपर की तरफ आएँ और दूसरी तरफ यूँ तिरछा एल शेप में ले जाके सिलाई लगा लें, चाहे तो ओवरऑल लगा लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं जैसे सिलाई लगा रही हूँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो नीचे की तरफ पलट के जाना कपड़ा उसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, इसके ऊपर शर्ट का सीधा हिस्सा मैनेज कर रही हूँ। हर चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए करके दिखा देती हूँ कि ये काम करते हुए हमें भी ऐसे मशीन के अंदर से कपड़ा गुजारना पड़ता है। ये देख लीजिए। अब इसका चुकोर वाला हिस्सा हमें यही मेन चीज़ होती है, इसलिए मैंने यहीं से सिलाई स्टार्ट की है। तो नीडल अंदर की तरफ पहले मैं मैनेज करूँगी हाथ की मदद से, और फिर जो हम लोगों ने सिलाई लगाई थी ना लेस को स्टिच करते हुए, उसके ऊपर हमें गाइडलाइन मिल गई है, इसी वजह से मैं उल्टी तरफ से इसको स्टिच कर रही हूँ। अच्छा, जो नीचे की तरफ चुकोर वाला हिस्सा है ना, पेंसिल की मदद से मैंने उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि वो इक्वल स्ट्रेट लाइन आए, अदरवाइज़ फिर वो तिरछा हो जाता है तो फिर नीचे वाला हिस्सा भद्दा मालूम होता है। यहाँ पे मैंने मशीन का बखिया दोबारा से नॉर्मल कर दिया क्योंकि अब तो ये सैंडविच हो चुकी थी लेस, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ ये कपड़ा थोड़ा सा स्टीफ था और आयरन इसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। एनीवेज़, अब इसको मैंने यूँ इस्त्री का सिलाई लगा दी। अब दूसरा हिस्सा भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी, वो मैं फास्ट कर रही हूँ। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, एक तरफ से जब पक्का हो जाता है तो फिर आसानी से हम दूसरी तरफ स्टिच करके ले जा सकते हैं। लेसें नीचे से बिल्कुल सीधी रखनी है, टेढ़ी हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। दोबारा से वो चुकोर वाली लाइन जो मैंने नीचे ड्रॉ कर दी थी उसके ऊपर स्टिच करते हुए एग्जैक्ट इसकी नोक बनानी है, और दूसरी तरफ की जो हम लोगों ने लेस स्टिच करते हुए मेन शर्ट के ऊपर सीम लाइन आई हुई है उसी के ऊपर स्टिच करना है। ज़रा आगे ज़रा पीछे नहीं होगा, अगर ज़रा आगे हुआ तो लेस दब जाएगी, ज़रा पीछे हुआ तो लेस ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ये लीजिए, मैंने इसे पूरा स्टिच कर दिया। अब इसको मैंने एज इट इज़ प्रेस कर लिया था। अब बार बार प्रेस करके दिखाना भी बोर्ड को इधर उधर करना होता है, तो फिर इस वजह से मैंने पहले प्रेस कर लिया था। अब ये नीचे से बिल्कुल बैलेंस है। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा था ना, इसको इस तरह 45 डिग्री के एंगल पे हम लोगों को इसके करीब ले जाके, सिलाई के करीब ले जाके कट करना है। और यहाँ पे चूँकि गुलाई है, चाहे तो ये वाला बुकरम इसमें से कट कर दें, चाहे तो रहने दें, इट्स ऑल योर चॉइस। इसको मैं 2-3 कट्स लगा रही हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और जब मैं ये वाला कपड़ा बैक की तरफ पलटूंगी तो लेस ऑटोमेटिकली मेरी सामने की तरफ निकल के आ जाएगी। ये तो इंतहाई आसान काम हो जाएगा, अब हर कोई कर सकता है। कट लगा के बाहर निकालने से ये नफासत आती है। और जो नीचे की तरफ है ये वाला हिस्सा, जो अमूमन बहनें मुझे कहती हैं कि हमारा चुकोर नीचे से नहीं बनता, तो वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है क्योंकि मैंने सिलाई तो लगा दी है और लेस का छोटा सा हिस्सा पलट के सामने आता है। मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ कैसे आपने मैनेज करना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसको जब मैं यूँ पीछे की तरफ ले जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली ये लेस वाला हिस्सा इसके साथ ऐसे मैनेज हो जाएगा। ये देखिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट लगा के इस तरह फोल्ड करके बैक की तरफ ले जाएं तो आराम से चला जाएगा। लीजिए जनाब, यहाँ पे मैं इसको टोटली प्रेस करके और फिर मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्दर मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये देखिए बैक का हिस्सा इस तरह से है। मैं फिर हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये बैक पे चला जाता है। हमें ज़्यादा यहाँ पे कोई काम करना नहीं पड़ता। इस पर मैं ग्लू लगा के ना ज़रा बॉटम पे, वैसे ये लेस थोड़ी सी सख्त है, UHU से ही चिपकेगी, ग्लू से नहीं चिपकेगी। लेकिन मैं इसको स्टेबल कर रही थी एक जगह पे ताकि नीचे की तरफ जो पट्टी लगानी है हमने वो आराम से लगा सकें। अब मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का पीस लिया हुआ है जो तकरीबन 3 इंच चौड़ा है और तकरीबन 12-13 इंच लंबा है। उसको एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट किया इस तरीके से कि उसकी एक तरफ 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख के उसकी पूरी चौड़ाई के बराबर बैक की तरफ पलटने वाला कपड़ा रख दिया इस तरीके से। और इसका एक हिस्सा ऐसे फोल्ड करके इसके साइडों वाले हिस्सों पे जिस तरह हम पट्टी बनाते होते हैं किनारे की सिलाई लगा के पलट डाला है। और फिर इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकला है उसे अंदर की तरफ दबा के हम लोग को जिस तरीके से हम एनवेलप स्टिच करते हैं वैसे स्टिच किया। इस तरीके से ये होता है कि बुकरम अंदर धंस जाता है और नफासत के साथ हमारी पट्टी तैयार हो जाती है। इस पर कोने की सिलाई लगा देनी है। ये बन गई है। अब जहाँ तक हमें अपना गला खुला रखना है वहाँ तक ये पट्टी को चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके सेंटर लाइन बना लेना है। इसको नीचे इस तरीके से रख के UHU की मदद से दाएं बाएं ध्यान ये रखना है कि 1.5 इंच का मार्जिन हमारा बीच का कटा था तो 1.5 इंच ही होना चाहिए। कम ज़्यादा होगा तो स्लिट यहीं से ख़राब हो जाएगी। अब इसको और मैं UHU भी लगा के दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं कहाँ पे UHU लगा रही हूँ। UHU हम लोगों ने उस जगह पे लगानी है जो हिस्सा हमारा पलट के बैक की तरफ गया हुआ है। ये देख लीजिए, मैं आपके सामने ही UHU लगा के दिखा देती हूँ। ऐसे इसको सीधा और फिर दूसरा हिस्सा उठा के
1.5 इंच की चौड़ाई नाप लीजिएगा, अगर ठीक नहीं तो दोबारा से जल्दी से उठा के इसे दोबारा से, ओबियसली हर एक की स्लिट डिफरेंट होती है, मेरे में 1.5 इंच का डिफरेंस था। अब सिलाई इसको यूँ नीचे की तरफ से लगानी है, सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, फिर बॉटम पे लगानी है, फिर साइड पे ऊपर से लगाएंगे तो फिर दोबारा से झोल का ही ख़तरा रहता है। अच्छा देखिए, शर्ट का पीस बस उठाना होता है, बाकी सारी चीज़ें अपने प्लेस पे होती हैं और एग्जैक्ट वहीं से नहीं हमने स्टार्ट करना जहाँ से हमें पट्टी लगानी है, उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पक्का हो जाएगा, पट्टी के वहाँ के फटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब जो सिलाई यहाँ पे पहले लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ज़रा सा दाएं बाएं खिसकेगी तो हमारी लेस ज़्यादा दिखेगी या कम दिखेगी। ये देखिए, एक तरफ हम लोगों ने स्टिच कर लिया, अब नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे तो हमें ट्रायंगल नज़र आ जाएगा। उस ट्रायंगल के ऊपर कपड़े को, शर्ट का फ्रंट पीस ऊपर की तरफ उठा के मैं 2-3 दफ़ा सिलाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कपड़े का ज़्यादा होता है पहनते हुए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो कपड़े इसके नीचे आ रहे हैं जस्ट उनको स्टिच करना है, शर्ट के बाकी हिस्सों को अलहदा कर देना है। अगर आपसे तीनों सिलाइयाँ एक वक्त में नहीं लगती हैं तो आप लोगों ने पहले एक सिलाई लगा के मशीन से उतार के चेक करना है, फिर दूसरी लगानी है, फिर तीसरी लगानी है, ताकि अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, इस तरीके की सिलाई लगाना मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि बाज़ औक़ात हम लोगों से कोने की सिलाई नहीं लगती है, झोल आते हैं, लब की सिलाई लगाना डिफ़िकल्ट होता है, तो इस तरह की सिलाई में सेफ़ हो जाता है और नफासत के साथ हमारा काम निकल के सामने की तरफ आता है। तो यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और ये देखिए, ये लुक आई है हमारी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था ये कपड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस तरीके को, तो इसके बैक साइड पे मैंने तुरपाई कर दी, इवन के सुई भी इसके अंदर से निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था शुरू में कि जब हमने नेकलाइन इसके अंदर से कट किया था, जो कपड़ा निकला उसे फेंकना नहीं है, उसे अब इसके अंदर यूँ प्लेस करके इसके बराबर बराबर जो पट्टी पीछे की तरफ से आ रही है और लेस आ रही है उसकी शेप कट कर लेनी है। मेन चीज़ यही होती है, एग्जैक्ट अगर ये सही कटी हुई हो तो इसमें नेकलाइन में खूबसूरती आ जाती है। अब इसके साथ मैंने जो गला बनाया था, जो मैंने शुरू में कट किया था और आपसे कहा था कि एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है, वो अब हमारे काम में आने वाला है। उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करके इसके इर्द गिर्द 1.25 इंच का मार्क छोड़ के हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा दी थी। इतना हिस्सा था। अब चूँकि हमने गला भी पहले कट कर लिया, तो ये वाला हिस्सा जो सेंटर में रेफरेंस लाइन के तौर पे हम लोगों ने पेस्ट किया होता है, इसको यहाँ से कट कर लेना है और फिर गले को फोल्ड करके चौड़ाई के रुख पे इस तरीके से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वी स्लिट में से तो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का निकल गया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ हिस्सा हमें यहाँ पे सपोर्ट करेगा कि बैक की तरफ फोल्ड करके हम इसे नफासत से बैक की तरफ स्टिच कर लें। अब इसको मैंने इस तरीके से सीधी साइड पे सीधी साइड रख के सिलाई लगा देनी है, इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और फिर इसे बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। ध्यान ये रखना है कि स्लिट के ये हिस्से दोनों बराबर एक जितनी लेंथ के, अगर नहीं तो खोल के दोबारा ठीक करने हैं। कोई एक हिस्सा जो छोटा बड़ा है उसको छोटा कर दीजिएगा और कट लगाने के बाद इसको यूँ पीछे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करनी है। अच्छा, चूँकि थोड़ा सी थ्रू कपड़ा था तो इसके सिलाई का मार्जिन मैंने बहुत छोटा अंदर की तरफ रहने दिया है, यूँ फोल्ड करके अंदर की तरफ तुरपाई कर दिया। तुरपाई मैंने बारहा आपको सिखाई भी है। तो ये है कंप्लीट लुक इस ड्रेस की। इसके ऊपर मैंने बटन्स फ़िलहाल रख के दिखाए हैं आपको, मैंने बिल्कुल फ़िक्स नहीं किए इसके साथ, क्योंकि अभी मेरा इरादा है इसके साथ वाइट कलर के ही लगाने का। तो यहाँ पे ये इसकी लुक आ रही है। तुरपाई मैंने ऑफ द कैमरा की थी तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे इसकी लुक आने वाली है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।